दिल्ली है। में जैसे आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले पर, अरविंद केजरीवाल भी सड़क पर दिख रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं। जरूरत है ना, जरूरत बन गया ये वोट तो बैंक। बाबा साहब जवाब का दीजिए अगर अनुराग जी, अनुराग जी। बाबा साहब का फैशन अगर कहा देखिए, जाएगा अब रुकिए ना मोहम्मद तारिक साहब, रुकिए। पूजा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी डिबेट चल रही है कि किसने किसको धक्का दे दिया, किसने किसका रास्ता रोक लिया। लेकिन करोड़ों लोगों के जो भगवान है इस देश में, पिछड़ों के, वंचितों के, दलितों के, कुचले हुए लोगों के जो भगवान है, जो हमारे आदर्श हैं, बाबा साहेब, उनका भरी संसद में अपमान कर दिया, उसके बारे में चर्चा को पीछे धकेल दिया गया। ये चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अब तक उस पद पर कैसे बने हुए हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा? ये इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि गृह मंत्री जी को क्या खुली छूट मिल गई है कि वो कुछ भी बयान दे देंगे और उसके बाद उस बयान का समर्थन प्रधानमंत्री जी भी कर देंगे और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अपमान के साथ खड़ी हो जाएगी और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की गई एफआईआर दर्ज हो जाएगी और विपक्ष की तरफ से की गई एफआईआर अभी तक शिकायत ही बनी हुई है। इस बात के ऊपर संविधान का भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती है, इसलिए बाबा साहब भी उनको बर्दाश्त नहीं है। संविधान से देश नहीं चलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो आदर्श हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान के निर्माता हैं, कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, भगवान का नाम लोगे। अरे मरने के बाद स्वर्ग होगा कि नर्क होगा, किसने देखा है? लेकिन देश के लाखों करोड़ों लोग जो जीते जी, जिनको स्वर्ग मिला है, संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी वजह से, उनका आप अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहस सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर होनी चाहिए कि बाबा साहब का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, और जिसने भी उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनका अपमान करने की कोशिश की है, उनका सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं इस्तीफा नहीं कहता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति बर्खास्तगी की आप बात कर रहे हैं तो आपके ही सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, उनकी भी प्रतिक्रिया एक बार आपके लिए टेंशन का कारण बन गई थी ना, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। अनुराग ढांडा जी, याद है वो? जी, क्या कह रही है पूजा जी, दोबारा पूछिए। आप यहाँ बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं ना, आपकी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, उन्हें भी बर्खास्त किया गया था क्योंकि उन्होंने संविधान के एक कार्यक्रम में, बाबा भीमराव अंबेडकर के एक कार्यक्रम में प्रतिज्ञा ली थी। देखिए, मुझे लगता है कि एक कोई इंसिडेंट देके दूसरे इंसिडेंट को कवर अप करना, ये तो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना तर्क है। नॉट कवरिंग अप, बट अगर आप यहाँ पे मान और सम्मान अपमान की बात हो रही है तो वो इंसिडेंट याद किया जाना चाहिए ना। नहीं, निश्चित तौर पे आप सारे इंसिडेंट याद कीजिए, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी को कब बर्खास्त किया जाएगा, उनको कब हटाया जाएगा? उनके अंदर तो संविधान के प्रति इतना भी सम्मान नहीं है कि आज भी संसद का सत्र तो है ना। गृह मंत्री जी का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, आज उन्होंने कहां कार्यक्रम लगाया, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं वो तो अपने किसी कार्यक्रम में। उनको तो इतना भी सम्मान नहीं है कि जब वो बाबा साहब का इस देश के बहुत सारे लोगों के जो भगवान है, जो उनके आदर्श है, उनका अपमान करने के बाद थोड़ा सा भी मलाल अगर उनके मन में होता तो आज वो इस सिचुएशन को फेस कर रहे होते, आज वो यहां पर जवाबदेही अपनी बता रहे होते और आज वो अपना इस्तीफा दे चुके होते। मुझे लगता है कि उनका सबसे पहले उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी और मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए कि किसने किसको धक्का दे दिया और किसने किसको नहीं। बाबा साहब एक बात कहते थे, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब का नाम बर्दाश्त नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब पसंद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों को, कुचले हुए लोगों को, गरीब पिछड़े हुए लोगों को, उनको पढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। दिल्ली में इसलिए तनाव है ना, इसलिए तनाव है दिल्ली में, कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। अनुराग जी, साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जानबूझ करके पार्लियामेंट में ये रेफरेंस दिया, बाबा साहब को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, बाबा साहब का अपमान करने का प्रयास किया गया। लेकिन जितनी भारतीय जनता पार्टी की सोच है उससे कहीं बड़ा कद बाबा साहब का है। मैं आपके उस तर्क के भी खिलाफ हूं, आपने कहा कि 20% वोट बैंक के लिए ये सब हो रहा है। 20% नहीं, पूरा देश बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है। देश के 100 करोड़ 150 करोड़ लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। पूरा देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है।
पूरे देश में गरीबों और को आप ही कुचले हुए की पार्टी के दो सबसे बड़े दलित चेहरे आपकी ही पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं। अनुराग ढांडा अपनी पार्टी की स्थिति भी सामने रखिए ना। बाबा साहब हमारे आराध्य देव है, बाबा साहब हमारे भगवान है। अनुराग जी, या तो आप मेरे सवालों को, या तो मेरे सवालों की अनदेखी कर रहे हैं या जवाब देना नहीं चाहते हैं। ठीक है।